हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। देखो, मैंने तुम दोनों को ये बात इसलिए बताई थी कि ये राजेंद्र जी से बात छुपी रहे। देखो सिंह, तुमने मेरे साथ सरासर धोखेबाजी की है। अंकल जी प्लीज ऐसे मत बोलिए आप। अब मिली विशाल के बारे में सोचिए। अंकल जी ये सोचिए विशाल का क्या होगा। मिली से बहुत प्यार करता है अंकल जी, उसका क्या होगा। अंकल जी प्लीज मेरी बात सुनिए। देखो, देखो ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है। वो 2-4 दिन रोएगा, चुप हो जाएगा। उसके गमों को टैकल कैसे करना है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं बात सुनिए, समझ कीजिए। ये शादी नहीं होगी। चलो सब, चलो चलो विशाल, चल विशाल। चल विशाल चल। आ जाओ सारे, आ जाओ। भाई साहब रुकिए तो सही। अनुज, नीतू पापा जी को बुला के ला जाओ। कोई जरूरत नहीं। किस लिए किया ये सब तुमने? किस लिए? सिर्फ इसलिए कि तुम चाहते थे कि मिली की किसी भी कीमत पर शादी हो जाए और वो यहां से चली जाए। और मिली के लिए तेरे मन में जो खोट था उस पर पर्दा पड़ा रहे। यही चाहते थे ना तुम? बोलो, जवाब दो। देखिए मंजू जी, आपकी नजरों में दहेज क्या मायने रखता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अरे मैंने तो एक सिंपल सी बात कही थी। ऐसे ये दहेज मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, ये तो मैं अपने बेटे और बहू के लिए मांग रहा था। आपकी बेटी मिली के लिए मांग रहा था। शायद तुम्हें सुनने में अच्छा न लगे, लेकिन राजेंद्र सेठी अपनी बेटी की शादी में हरगिज दहेज नहीं देगा, समझे तुम? विशाल, मैं यहाँ तुमसे किसी के असूलों या मांगों की बात करने नहीं आई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारा प्यार सच्चा है। तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी फीलिंग्स मिली के प्रति सच्ची हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करी ताकि तुम मिली के साथ जुड़ सको। तुमने मुझे कहा कि तुम मिली से सच्चा प्यार करते, तो ये सब क्या है? अगर वो झूठ था और मैं गलत थी तो ठीक है, जाओ तुम अपने पापा के पास, तोड़ दो ये रिश्ता, बर्बाद होने दो मिली को। दीप, आप ऐसा कैसे बोल सकते? कुछ तुम्हें कैसे बोलूं, क्या कहूं? शादी तुम्हारी है विशाल, तुम क्या चाहते हो ये जानना जरूरी है। मिली एक बार टूट चुकी है, आज वो फिर टूट जाएगी। और अगर तुम्हें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना तो ठीक है, तो फिर ढूंढ लो कोई और। बहुत मिल जाएंगी जो तुम्हें 25 लाख से भी ज्यादा देंगी। जो किया तुमने ये, तुझे तो मैं अपना बेटा मानता था, बेटे से भी ऊंचा दर्जा दिया था तुझे मैंने, तो फिर क्यों एक बेटा बनकर अपने बाप के साथ धोखा किया तूने? क्यों मेरी पीठ पर छुरा घूमा तूने? क्यों किया मेरे साथ विश्वास? अविनाश ले जा, ये अच्छा नहीं किया तूने।
क्या कहूँ मैं अंकल जी, क्या जवाब दूं मैं आपको। मैं सिर्फ सिमी से प्यार करता हूँ, यही सच है। लेकिन अपने आप को सही साबित करने के लिए मैं मिली को आपकी नजरों में क्या, यहाँ पर किसी की भी नजरों में गिरने नहीं दे सकता। क्या अभी देख लिया ना तुमने? क्या कहा था मैंने तुमसे? आकर मुझे बता दो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, वरना मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। इतनी सी तो बात है। वैसे भी अभी कब तक छुपाओगे अपनी फीलिंग्स को? बोल दो ना मुझे। देखो वैसे भी ये शादी तो टूटने ही वाली है। अब भी वक्त है विशाल, तुम प्लीज अपने पेरेंट्स को समझाओ। ये जो भी हो रहा है ये गलत है। सिर्फ तुम्हारा प्यार सही है, सच्चा है। जीत तुम्हारे या मेरे पेरेंट्स की नहीं है, तुम्हारे प्यार की होनी चाहिए ना। विशाल प्लीज, तुम ही इस शादी को टूटने से बचा सकते हो। अब सब कुछ तुम पर ही निर्भर करता है विशाल। विशाल, चलो विशाल। पापा एक मिनट। माथुर साहब, माथुर साहब, ये जो आपने बच्चों से कहा है ना, मुझे से कह दिया होता। मैं बड़े अदब से आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, मेरा फैसला ये है कि अंकल एक मिनट, इससे पहले मैं अपना फैसला पापा को सुनाना चाहता हूँ। पापा, मैं ये शादी करूंगा और मिली से ही करूंगा। और मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। इस बारे में हम पहली बात कर चुके हैं। और पापा, मैंने हर बार आपसे एक ही बात कही, लेकिन आप समझने को तैयार ही नहीं। वो तो अभी और सिमी दी ने आपकी शर्त मान ली, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि ये पैसे मैं उन्हें वापस लौटा दूंगा। मैं चुप रहा क्योंकि मैं आपका मान रखना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप चाह रहे हैं वो सही है। देखो विशाल, तुम समझते क्यों नहीं? हम एक बिरादरी, एक समाज का हिस्सा है। अगर ये सब कुछ होगा तो मैं समाज में, बिरादरी में क्या मुंह दिखाऊंगा? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना लायक बनाया। आपकी एक बहू आ रही है जो पढ़ी लिखी है और आगे और पढ़ना चाहती है। क्या आपको इस बात पे गर्व नहीं है? आपको किस बात पर शर्म आएगी कि आप अपने लायक बेटे के नाम पर दहेज नहीं ले सके? सॉरी पापा, फिर इस बिरादरी का हिस्सा होने में
बहुत ही शर्मदायक बात है। माथुर साहब, आपको याद होगा कि जब आप दिल्ली में आए थे तो आपका सबसे पहला दोस्त मैं था और मेरे आप। आज इन बच्चों को देख के बड़ी तसल्ली हुई। ये हमारी बिरादरी का भविष्य है और एक उम्मीद जागी कि ये हमारी बिरादरी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी बिरादरी जिसमें सबका मान होगा, जहां लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, आपस में भाईचारा होगा, एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे। ऐसी बिरादरी। इन बातों का रिवाज होगा, न कि दहेज जैसे घटिया रीति रिवाजों का। पापा प्लीज मान जाइए। पापा मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे आपकी बेइज्जती हो। प्लीज मेरी बात मान जाइए। नहीं माथुर साहब, नहीं। इधर आ बेटा। चलो भाई, शादी की तैयारी करो, शादी होगी। क्या समझकर तुमने मेरी बेटी की शादी में दहेज देने की जुर्रत की? किस लिए किया ये सब तुमने? किस लिए? सिर्फ इसलिए कि तुम चाहते थे कि मिली की किसी भी कीमत पर शादी हो जाए और वो यहां से चली जाए। और मिली के लिए तेरे मन में जो खोट था उस पर पर्दा पड़ा रहे। बेटे से भी ऊंचा दर्जा दिया था तुझे मैंने, तो फिर क्यों एक बेटा बनकर अपने बाप के साथ धोखा किया तूने? डॉली चाची! अरे मिली, चल मेकअप शेकअप तो तेरा मैं कर देती हूँ। मेकअप शेकअप तो बाद में भी हो जाएगा। चाची एक काम करोगी मेरा? क्या? ये क्या है? के अंदर क्लू है। क्लू? अरे चाची, हम लड़की वाले ना विशाल और लड़के वालों के साथ एक गेम खेल रहे हैं। ऐसे ही उसे चिढ़ाने के लिए। बड़ा समझता है ना अपने आप को। आप एक काम कीजिए,
ये लेटर ना जाके अभी को दे दीजिए, ताकि वो इसे पढ़कर फिर उसके वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, ये एनवेलप अभी तक पहुंच जाए, किसी को भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना हम हार जाएंगे। ओए होए, वैसे मुझे समझ तो कुछ नहीं आया, पर तुम बच्चों की ये जो गेम शेम है ना, पसंद बहुत है मुझे। अरे पहले बताया होता तो कोई आइडिया मैं भी दे देती। तो फिक्र ना कर, मैं ये बात किसी को पता नहीं लगने दूंगी। हम हारेंगे नहीं। वो तो मुझे पता है, इसीलिए तो आपको अपनी गेम में इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, जल्दी से जाके लेटर अभी को दे आओ और मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ। ये बच्चे भी ना पता नहीं कैसी कैसी गेम खेलते हैं। नमस्ते जी। मुबारक जी, मुबारक। मुबारक, आपको भी मुबारक हो जी। बहुत मुबारक। और सब ठीक ठाक है? बढ़िया जी, ठीक है। ये मेरे दामाद हैं, मेरी बेटी सिम्मी है ना, उनके हस्बैंड। अच्छा, मैंने सोचा आपका बेटा है। ना 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 ना, ये बेटे नहीं है, बेटे तो अनुज, इधर आ बेटा। ये अनुज मेरा बेटा। अनुज, ये जानते हो इन्हें? गुरदासपुर वाले मास्टर जी, उनके साले हैं ये, अरोड़ा साहब। मार्केट में 3-3 दुकानें हैं इनकी करोल बाग में। अच्छा, बैठो बैठो बैठो, चल चल। अरे अभी कहाँ था तू? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तुझे। मैं तो सोच रही थी हम गेम हार ही जाएंगे। हाँ? अब ड्रामा मत कर तू मेरे सामने, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे उल्लू बनाना कोई आसान काम नहीं है। पता है, मुझे मिली ने सब बता दिया है गेम के बारे में। अच्छा चल तू छोड़, ये पकड़, ये मिली ने दिया है। वो कह रही थी इसको पढ़कर, पर तुझे तो सारा कुछ पता ही होगा। चल, ऑल द बेस्ट। इन लड़के वालों को हमने जीतने नहीं देना, समझ गया ना तू? चल मैं चलती हूँ अब, ठीक है? और कुछ चाहिए पंडित जी? जजमान, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, दुल्हन को जल्दी से बुलवाइए। हाँ जरूर। अरे ये यहाँ पे रख ना, तू जा मिली को लेकर आ। पंडित जी। जी भाभी जी। अभी अगर तुम फेरों से पहले आकर मुझसे नहीं मिल, और अगर मेरे सामने तुमने ये नहीं कबूला कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो मैं जान दे दूंगी अपनी। यहीं पर अपनी ही शादी के वेन्यू पर सुसाइड कमिट कर लूंगी, और एक सुसाइड लेटर छोड़ दूंगी जिसमें यह साफ साफ लिखा होगा कि मैंने आत्महत्या तुम्हारे कारण की है। ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, 10 मिनट में वेन्यू के बाहर पार्किंग में मिलो मुझे। और याद रहे, फेरे शुरू होने से पहले